लोकसभा चुनावों में सनातन का विरोध भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और इसकी शुरुआत हुई तेजस्वी के उस वायरल वीडियो से जिसमें वो मछली खा रहे थे। मछली खाने का वीडियो उन्होंने डाला था सोशल मीडिया पर नवरात्रि के दिनों में। अब इस पर बैटिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने विपक्ष की मुगलिया सोच इसको बताया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन में मटन, नवरात्रि में मछली। विपक्ष की सोच पर पीएम का तीखा तंज। वोट बैंक का लालच, सनातन का अपमान। नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी यादव का मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। वीडियो भले ही नवरात्रि के पहले शूट किया गया हो, लेकिन उसे पोस्ट करने के लिए नवरात्रि का मौका चुनने की सियासी चाल अब आरजेडी को ही उल्टी पड़ सकती है। इस मामले को लेकर अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा खोल दिया है। मौका था उधमपुर में बीजेपी की चुनावी रैली का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से वोट देने की अपील करते नजर आए। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने तथाकथित सेक्युलर दलों के नेताओं के द्वारा सनातन के अपमान का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अल्पसंख्यक वोट बैंक को लुभाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने इन नेताओं की तुलना हिंदू विरोधी और मंदिरों को तोड़ने वाले मुगलों से कर दी। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता दूसरों को चिढ़ाने के लिए इस तरह से खाने पीने की तस्वीरें शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी कि अब चुनावों में जनता ही इस तरह के सनातन विरोधी राजकुमारों का हिसाब करेगी। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। उधमपुर रैली में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा भी पीएम ने उठाया। पीएम ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार करने को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे दलों पर हमला बोला।
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ नेता जानबूझकर हिंदू धर्म की पवित्र तिथियों में ही इस तरह के काम करते हैं। जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो भी पाप किए थे, जो भी रुकावटें डाली थी, उनके साथियों ने जो भी रुकावटें डाली थी, सबको माफ करके राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो खुद कांग्रेस वालों के घर गए, इंडी गठबंधन वालों के घर गए, उनके पुराने पापों को माफ कर दिया। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल लालू प्रसाद यादव ने मटन पकाकर राहुल गांधी को खिलाया था, जिसका वीडियो सावन महीने में सोशल मीडिया पर डाला गया था। अब चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बीजेपी नेताओं पर भी चुटकी लेने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने इसे सनातन बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई बताते हुए INDIA के नेताओं को घेरने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हमलों के बाद ये सियासी जंग और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ है मीसा भारती। और सरकार बनने के बाद विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी देने के बाद अब मीसा भारती अपने ही बयान से पलट गई हैं। धमकी पर सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद अब मीसा कह रही है कि कानून के अनुसार काम करेंगे, इसका दावा कर रही है। क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। 24 घंटे में पलट गई मीसा भारती। प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। भारी पड़ गई गिरफ्तारी की मांग। वो मोदी जी ऐसे देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे। परिवार और पार्टी ने छोड़ा साथ। मीसा भारती ने जो कहा है कि हार के डर से बदल गई बात। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती अपने बयान से पलट गई हैं। 24 घंटे के सियासी घमासान के बाद आखिरकार मीसा भारती को बेतुकी बयानबाजी के साइड इफेक्ट समझ में आ गए, जिसके बाद मीसा ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। मीसा ने कहा कि चुनावों के बाद सरकार किसी की भी बने, देश में काम कानून और संविधान के अनुसार ही होगा। दरअसल मीसा ने कहा था कि अगर चुनावों के बाद इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो बीजेपी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना में मीसा भारती ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगा रही थी। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी दे डाली। हालांकि अब बवाल मचने के बाद मीसा ने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। दरअसल मीसा की इस धमकी के बाद बीजेपी नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने मीसा ही नहीं, पूरे लालू परिवार को अपने निशाने पर ले लिया। इस दौरान लालू परिवार पर चल रहे मामलों की याद दिलाई गई। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी की गई। क्या हो गया मीसा भारती को, जिनके पिताजी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, जिनका परिवार नौकरी के बदले घूस लेने और भ्रष्टाचार में कार्रवाई चल रही है, वो मोदी जी ऐसे देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे। मैंने तो आपसे कहा कि वो इस टिप्पणी के द्वारा अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बना रही है। मीसा भारती की धमकी पर उठे सियासी घमासान के बाद उनकी पार्टी और परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मीसा के छोटे भाई
और आरजेडी के स्टार कैंपेनर तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अमित शाह जी का विरोध हुआ है, इस पे तो आप सवाल नहीं पूछते हैं। जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही है, आप लोग जो है फालतू की बात में लगे पड़े। मीसा भारती ने जो कहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या भाई? मीसा भारती ने जो कहा है कि राज्यसभा की सांसद मीसा भारती लोकसभा चुनावों में आरजेडी की उम्मीदवार हैं। इसके पहले 2 बार वो पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। अब उनकी धमकी को जिस तरह से बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ मुद्दा बना दिया है, उससे उनकी चुनावी समझ पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।